अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, कल मेरी फ़्लाइट है भारत के लिए। मातृभूमि में आ रहा हूँ वापस। एक अजीब सी कैफियत है और होपफुली सब सही जाएगा। जो जो मैंने आपको बताया कि दिल्ली फिर मुंबई, 22 से 29 दिसंबर मुंबई में हूँ, 29 दिसंबर से 3 जनवरी इंदौर में हूँ और फिर दिल्ली चला जाऊँगा 3 को, और 8 तारीख को मैं अहमदाबाद जाऊँगा। पहले अहमदाबाद जल्दी था, लेकिन चूँकि अहमदाबाद में पतंग मेला है 14-15 को, तो फिर मैं 16 तक हम अहमदाबाद में रहूँगा और फिर 16 को मैं यूपी आ जाऊँगा और यूपी से फिर 26, 27, 28 दिल्ली और दिल्ली से फिर घर। इस दौरान जहाँ से मुझे मौका मिला वहाँ से पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा, फरीदाबाद, गुड़गांव और उत्तराखंड, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सब प्लान है। आप सबकी सपोर्ट और मोहब्बत से अब तक चीज़ें सेट चल रही हैं। उम्मीद है कि आगे भी आपकी सपोर्ट जारी रहेगी, तो मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रिप से मकसद पूरे कर लूँगा। अज़ीज़ दोस्तों, ख़बरों की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में जो इस वक्त इतना बड़ा धमाका हुआ है, जिसको पाकिस्तान का पुलवामा कहा जा रहा है, उस पे आने से पहले 2 छोटी खबरें आपके साथ शेयर करूँगा। क्रिकेट के हवाले से ये है कि पीएसएल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4 शहरों को चूज़ किया है एज होस्ट सिटी: कराची, लाहौर, मुल्तान और पिंडी। अब बात आपके समझ में आ गई कि मैं क्यों इसको पंजाब क्रिकेट कहता हूँ। इसलिए कि 4 में से 3 शहर पंजाब के, एक कराची, क्योंकि बलूचिस्तान और केपी के इस वक्त हालत जंग में है, तो पेशावर और कोयटा में कोई मैच नहीं हो रहा। कोयटा ग्लेडिएटर कराची में अपने मैच खेलेगी, पेशावर ज़ल्मी पिंडी में अपने मैच खेलेगी। तो फिर पंजाब क्रिकेट नहीं है तो और क्या है। आपको ज़्यादा ही वो था तो आप हैदराबाद सिंध में जो है उसको भी बना सकते थे। वहाँ पे भी इंटरनेशनल स्टेडियम है, टेस्ट मैच होते रहे हैं वहाँ पे कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं, लेकिन पंजाबियत सब पे जीत जाती है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच चल रहा है। टेस्ट मैच से पहले ट्रेनिंग के दौरान कराची में पैदा होने वाले ऑस्ट्रेलियन प्लेयर उस्मान ख्वाजा ने जूते पहने थे जिस पे लिखा था ऑल लाइव्स मैटर, और उन्होंने कहा था कि मैं फ़लस्तीन को सपोर्ट करता हूँ, गज़ा में जो बमबारी हो रही है उसके ख़िलाफ़ हूँ, इसलिए मैंने ये लिखा है। लेकिन मैं सब लाइफ में यहूदियों की भी ज़िंदगी, फ़लस्तीन, मुसलमान, हिंदू, सबकी ज़िंदगी की कदर करता हूँ, और मैं ऑल लाइव्स मैटर के लिए वो करूँगा, जूते पहनूँगा टेस्ट मैच में। फ़ौरन फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने इसका वो किया कि ठीक है, हर आदमी अपना पर्सनल मैसेज दे सकता है, लेकिन ग्राउंड पे नहीं। आईसीसी के रूल्स हैं, ग्राउंड पे आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। अब बात यह है कि उस्मान ख्वाजा को फ़लस्तीनियों से इतनी दोस्ती हमदर्दी क्यों है? क्या चाइना में उगर मुसलमान नहीं है? ये बलूचिस्तान में मरने वाले मुसलमान नहीं है क्या? या अफ़गानिस्तान, इराक़, सीरिया, यमन, इन जगहों पे मरने वाले इसके लिए मुसलमान नहीं है, खाली फ़लस्तीनी मुसलमान हैं? ये मुसलमानों की हिपोक्रेसी है ना, उसका कोई एंड नहीं है। इनकी नज़र में सिर्फ़ और सिर्फ फ़लस्तीन एक मसला है, बाकी दुनिया के सारे मसले बेकार हैं। 3,77,000 लोग मर चुके हैं यमन में। आज तक उस्मान ख्वाजा को ऑल लाइव्स मैटर याद आई? मिलियंस इराक, लीबिया और सीरिया में मरे, मिलियन से ऊपर अफगान मर गए, लाखों बलूचिस्तान, केपीके और सिंध में मार दिए गए हैं पाकिस्तान के हाथों। वो लाइव्स मैटर नहीं करती। 18,000 फ़लस्तीनी मरे हैं तो तुम्हें सब कुछ याद आ रहा है। सिर्फ कराची में पाकिस्तान आर्मी ने 25,000 मार दिए थे, वो तुम्हें याद नहीं है? तो ये मुसलमानों की हिपोक्रेसी का कोई एंड नहीं है। और ये हसन निसार एक और बहुत बड़ा हिपोक्रेट,
इसने, आपको याद होगा, 2-3 महीने पहले कहा था कि मैंने अपना डीएनए टेस्ट कराया है और मुझे फ़ख्र है कि हमारा डीएनए उज़्बेकिस्तान से है और मैं ये हिंदू विंदू नहीं हूँ, मैं कोई शूद्र या दलित नहीं हूँ, हमारा उज़्बेकिस्तान से मिलता है। अब ये भाई साहब कह रहा है कि हम तो अरब थे। मैं फ़ख्र करता हूँ कि हमारे पुरखों के लोग जो थे वो अरब थे, हम कोई हिंदू थोड़ी थे, लो लाइफ हिंदू थोड़ी थे। मैं दलित और शूद्र नहीं हूँ, मैं अरब हूँ। अब इसको खुद पता नहीं है, या तो ये टुन होता है, जब भी बोलता है टुन होता है, टोटल अल्कोहलिक है ये आदमी। जो इंडिया में इसको बहुत बड़ा स्कॉलर समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, उनको समझना चाहिए कि ये टुन आदमी है। रोज़ शराब के नशे में जो बकता है इसको सुबह याद भी नहीं होता। अभी इसने अपने डीएनए टेस्ट का रिजल्ट बताया था कि मैं उज़्बेकिस्तान से हूँ। तुम अरब हो, उज़्बेकिस्तान हो, अरब क्या थे? डाकू लुटेरे थे। अरब के रेगिस्तानों से डाकू लुटेरे ही वो होते थे, और फिर इस्लाम का नाम लेके भी इन्होंने डाके ही मारे हैं ना दूसरे मुल्कों में जाके। इस पे अगर तुम्हें फ़ख्र है और तुम लो लाइफ हिंदू कहते हो, उन्होंने कभी किसी के साथ डाका वाका नहीं मारा। तुम उन अरब पे फ़ख्र करते हो जो जंगों में लोगों को ग़ुलाम बनाते थे, औरतों को सेक्स स्लेव्स बनाते थे। लो लाइफ हिंदू ने कभी ये काम नहीं किए। तुम सोच भी नहीं सकते कि हिंदू डीएनए कितना महान है, कितना ग्रेट है। तो हसन निसार, कभी टोनारी में भी बोला करो ना, तो लिख लिया करो कि क्या बोलते हो। अजीज दोस्तों, मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। डेरा इस्माइल खान में पिछले कई महीनों से लगातार हमले हो रहे हैं। डेरा इस्माइल खान पूरा टीटीपी के कंट्रोल में है। वहाँ पे आर्मी की इतनी ज़बरदस्त प्रेजेंस होते हुए ये लोग मुसलसल चीज़ें कर रहे हैं, कभी पुलिस पे हमले, कभी आर्मी। अभी ये लोग आए, इन्होंने पहले फायरिंग की। चौकी के अंदर घुसने से पहले जो मिलिट्री का एरिया था पूरा, उसमें 100 से ज़्यादा फौजी थे और मुकाबला किया। कई फौजियों को उधर मारा, फिर एक बम से भरा हुआ ट्रक जाके दरवाजे से टकरा के आगे अंदर जाके उनके अड्डे में जाके मारा है। घर में घुस के मारा है। खुद पाकिस्तान की आर्मी की ISPR की रिपोर्ट के मुताबिक 25 मार गए हैं और 30 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, जबकि इंडिपेंडेंट रिपोर्ट कहती हैं कि 50 से ज़्यादा मर गए हैं। पाकिस्तान ने ज़ाहिर फ़ौरन अफ़गानिस्तान पे ब्लेम डाल दिया कि अफ़गानिस्तान से आए हैं, अफ़गानिस्तान की सरकार इनको रोक नहीं रही, टीटीपी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, ये है वो है। अफ़गानिस्तान के सरकार ने साफ कह दिया, इन्होंने कहा कि देखो भाई, डेरा इस्माइल खान है ना, वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से सैकड़ों मील दूर है और पूरा KP के वज़ीरिस्तान फाटा का एरिया क्रॉस करके अगर कोई टीटीपी वाला आता है तो हर 25-30 किलोमीटर पे एक आर्मी की चौकी है। बम से भरा ट्रक, हथियारों से लेस। पाकिस्तान कह रहा है अमरीकी हथियार थे इनके पास, फलान ढुमकान, ये सब हथियार से लेस, बम से भरा ट्रक। तो तुम्हारी आर्मी क्या कर रही थी? तुम और अफ़गानियों ने तंज किया कि तुम्हारी आर्मी तो वर्ल्ड्स बेस्ट आर्मी है, तुम्हारी तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत अच्छा है, तुम्हारी तो इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, तुम अपनी सरजमीन पे होने वाले हमले को क्यों नहीं रोक सके? गलती तुम्हारी है, अफ़गानिस्तान पे नहीं डालो। और ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इसमें एक भी अफ़गानी नहीं है, क्योंकि अगर अफ़गानी है तो वो तालिबान का मेंबर है, जबकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तानियों की जमात है, इसमें पाकिस्तानी पख्तून हैं। ये सबको याद रखना चाहिए। ये क्रिएट किए गए थे तालिबान के ऊपर जब अमेरिका हमला कर रहा था 20 साल तक, 2001 से 2021 तक। तो पाकिस्तान ने अमेरिका से बिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए और इन अफ़गानियों को, तालिबानों को अपने पास पनाह दी थी। सारे तालिबान पाकिस्तान ने छुपा के रखे थे। अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में अब तालिबान का एम्बेसडर था 96 से 2001 तक 5 साल, मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़।
मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ को पकड़ा पाकिस्तानियों ने और अमेरिका के हवाले किया। गुआंतानामो बे में कई साल रहने के बाद मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ वापस आया। उसने एक किताब लिखी और उस किताब में लिखा कि पाकिस्तान के पंजाबी जनरलों ने मुझे पकड़ के अमेरिकियों के हवाले किया। तो अमेरिकियों ने पाकिस्तानी जनरलों के सामने मुझे नंगा किया, मुझे बेइज्जत किया और फिर मुझे ले जाके गुआंतानामो बे में कई साल भराए। मैं गुआंतानामो बे में पाकिस्तानी जनरलों की इस हरामीपन को सोचता रहा। ये सारा तालिबान सोचता है। तो उस वक्त जब तालिबान के ऊपर कड़ा वक्त था तो पाकिस्तानी पख्तून उठे थे और उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनाई थी और वो अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी के सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। और ये अफ़गानिस्तान के एक्स वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट किए कि 2013 से 2018 तक नवाज शरीफ की सरकार में ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर थे और उस वक्त ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जब अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी सरकार के खिलाफ टेररिज्म करती थी, उस वक्त ख्वाजा आसिफ कहते थे कि इनको अल्लाह की मदद हासिल है, ये टेररिस्ट नहीं है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये फ्रीडम फाइटर हैं और ये अपने मुल्क की आज़ादी यानी अफ़गानिस्तान की आज़ादी के लिए अशरफ गनी सरकार जो कि अमेरिका की पिट्ठू सरकार है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह कह रहे हैं कि अच्छा भाई ख्वाजा आसिफ ज़रा वापस आओ तो मैदान में बताओ कि ये अल्लाह की मर्ज़ी है अब कि नहीं। तुम्हारे मुल्क में जो धमाके कर रहे हैं और तबाही कर रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो अब अल्लाह की मर्ज़ी इसमें शामिल है कि नहीं? अब ये फ्रीडम फाइटर नहीं रहे क्या? तुमने तालिबान को बचाया, तुमने तालिबान को अफ़गान सरकार दी, अब क्यों रो रहे हो? तो पाकिस्तान की सरकार ने, इमरान खान और बाजवा की सरकार ने तालिबान की भरपूर मदद करके तालिबान को वापस अफ़गानिस्तान की सरकार दिलवाई, इस उम्मीद पे कि अब तालिबान जब अफ़गानिस्तान में सेट हो जाएंगे तो वो लश्कर भर भर के देंगे ताकि हम कश्मीर पे चढ़ाई करें। तालिबान ने कहा कि बहुत हो गया भाई, हमने तुम्हें देख लिया है, तुम लोगों जैसा दुनिया में मुनाफिक कोई नहीं है, तुम लोग मुनाफिक हो, हम तुम्हारी कोई जंग नहीं लड़ेंगे। गज़वा हिंद के आसरे दे रहे हो, गज़वा हिंद कहाँ है, कौन सी हदीस है, ऑथेंटिक हदीस ला के दिखा दो। ये तो अंग्रेज़ों के वायसराय ने बनाई हैं हदीसें, हमें कोई गज़वा हिंद से परवाह नहीं है। अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान पे हज़ारों साल में कई हमले हुए, गज़नवी, गोरी, अब्दाली, दुर्रानी, मुख्तलिफ हमले होते रहे। किसी भी अफ़गान बादशाह ने गज़वा हिंद का हवाला नहीं दिया। वो सब मुसलमान थे, वो सब शरिया के पाबंद थे। तो वो गज़वा हिंद होती तो वो कम से कम महमूद गज़नवी कहता कि मैं सोमनाथ इसलिए जा रहा हूँ कि गज़वा हिंद की हदीस थी, प्रॉफिट मोहम्मद ने ऑर्डर किया था। आज तुम लोग गज़वा हिंद का नाम ले रहे हो, हमने बहुत तुम्हें देख लिया, तुम लोग अमेरिका के एजेंट हो और हम तुम्हारी कोई वो नहीं करेंगे। तो आज पाकिस्तान रो रहा है, तो इसकी वजह यह है कि तालिबान अब इनके कंट्रोल में नहीं है, इनके डिक्टेशन पे नहीं चलते। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि तालिबान अब टीटीपी के लोग हमारे हवाले करें, ये पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं। तो पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस को याद दिला दूं कि भारत में जो तुम लोगों ने धमाके किए थे और 26/11 किया था, उसके सारे टेररिस्ट तुमसे भारत मांग रहा है कई सालों से, तुमने दिए? दिस इज कर्मा, कर्मा इज बिच। कर्मा किसी को नहीं देखता भाई, जो करोगे वो भुगतोगे, जिसके लिए खड्डा खोदोगे खुद उसमें गिरोगे। आज वक्त दिखा रहा है तुम्हें। तुमने कभी भारत के जैश ए मोहम्मद, ये लश्कर तैयबा, लश्कर जंगवी, हिजबुल तहरीर, जमातुद दावा, ये सब टेररिस्ट तुमने हवाले किए पाकिस्तान के? जो भारत मांग रहा है ये पाकिस्तान के सारे टेररिस्ट हैं जो तुमने कभी भारत को नहीं दिए। भारत कई सालों से मांग रहा है।
इनमें से ज़्यादातर यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन ने भी टेररिस्ट डिक्लेयर किए हुए हैं। आज तुम किस मुंह से अफगानिस्तान से टेररिस्ट मांग रहे हो? तो अजीज दोस्तों, पाकिस्तान जो इसका कारमा था उसको फेस कर रहा है। पाकिस्तान ने जो किया है, जो बोया है, वो काट रहा है। टेररिज्म की फसल इधर उधर उगाता रहा, आज फसल तैयार हो गई, अब कट रही है। इलेक्शन करवाने हैं इनको, 2 महीने भी नहीं रहे। कैसे कराएंगे बलूचिस्तान में और केपीके में इलेक्शन? तो अजीज दोस्तों, इलेक्शंस के हवाले से मैं एक और वीडियो में आपसे बात करूंगा, लेकिन फिल वक्त ये सिचुएशन है, बलूचिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं ना, वो फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आके कहा कि इनफ इज़ इनफ। इन्होंने ट्वीट की कि अब हमें वापस बलूचिस्तान के अड्डे, हवाई अड्डे, फौजी एयरबेसिस अमेरिका के हवाले करने चाहिए, ताकि अमेरिकन ड्रोन वहाँ से उड़ के अफगानिस्तान में टेररिस्टों के अड्डों को ख़त्म करें। ये है पाकिस्तान। नवाज शरीफ, जरदारी और मुशर्रफ के पूरे पीरियड्स में अमेरिकन ड्रोन शमसी एयरबेस और पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरबेस से उड़ते थे और अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में कराची से लेके पेशावर तक जहां मर्जी आती थी वो ड्रोन जाके मिसाइल मारता था। कभी किसी गाड़ी पे, कहीं शादी हो रही है, कहीं कुछ, के टेररिस्ट छुपे हुए थे। ये पाकिस्तान की सरकार की इजाज़त से हो रहा था। आज बलूचिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये कह दिया। कुछ ही देर बाद GHQ से आ गया फ़ोन कि पागल हो गए हो क्या, किस तरह की बातें कर रहे हो, बदनामी करवा रहे हो हमारी तुम। तो उसने डिलीट कर दी ट्वीट। ये है पाकिस्तान की आर्मी, ये कैपेबल नहीं है किसी चीज़ की। अमेरिका को कह रही है कि आके हमारे टेररिस्टों को मारो। पाकिस्तान ने पूरे टेररिस्टों की एक फौज तैयार की भारत के खिलाफ। जम्मू एंड कश्मीर में तुम लोग 20-30 साल तक लगे रहे। आज देख लो, भारत कैपेबल है। भारत की पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है कि उसने वो सफाया कर दिया। अजीज दोस्तों, दिस इज द इशू ऑफ पश्तून नेशनलिज्म। शेर अफजल मरवत, इमरान खान का वकील, ये जब बाजोड़ जा रहा था ना, तो इसको गिरफ्तार किया। तो इसके साथ पूरे पख्तूनों का लश्कर था। पख्तूनों ने हमला करके इसको छुड़वाया और इसको लेके बाजोड़ गए। बाजोड़ जाके इसने पश्तूनों से कहा कि पश्तूनों की ये परंपरा है कि वो अपने मेहमानों की हिफाजत करते हैं। तुम लोगों के लिए हथियार तुम्हारा जेवर है और तुम लोगों के पास हथियार हैं। मेरे को कोई भी गिरफ्तार करने आए तो तुम उससे जान की बाजी लगा देना। और उस वक्त ये खदशा पैदा हो गया कि अगर आर्मी बाय फोर्स उधर जाने की कोशिश करती और वहाँ से पश्तूनों ने भी फायरिंग कर दी तो कितना नुकसान होगा दोनों तरफ। और ये पश्तून सिविलियंस हैं, ये TTP या तालिबान या ये सब नहीं है, ये इमरान खान वाले पश्तून हैं। शेर अफजल मरवत इमरान खान का वकील है। उस पर फिर PTI के लीडर्स ने फ़ौरन शेर अफजल मरवत को फ़ोन किया कि भाई साहब ऐसा नहीं करो। ये तो आर्मी चाहती है कि इस वक्त PTI के लोग फायरिंग करें और ये सब चीज़ें करेंगे जब आर्मी पे, तो फ़ौरन PTI को बैन कर दिया जाएगा और उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और यही आर्मी चाहती है। तो तुम उनके झांसे में ना आओ, तुम ऐसा करो, लाहौर आ जाओ और कोर्ट के ज़रिए अपने एंटीसेप्टरी बेल ले लो। तो उसने कहा बात सही है। उसको कहा गया कि एक ही वक्त में ना तो तुम चाहो कि तुम चे गेवारा भी बन जाओ और नेल्सन मंडेला भी बन जाओ, तो ये मुमकिन नहीं। नेल्सन मंडेला अहिंसावादी था, चे गेवारा हंसावादी था। तो तुम दोनों चीज़ें नहीं बन सकते, इसलिए जिद नहीं करो। तो इसने कहा कि मुझे पता है कि पाकिस्तान में जस्टिस सिस्टम है ना, वो पैरालाइज्ड है। लेकिन बहरहाल वो आया कल लाहौर हाई कोर्ट और अपने एंटीसेप्टरी बेल के लिए, तो इसको फ़ौरन लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से ही गिरफ्तार कर लिया।
और अब 8 दिन के लिए इसको जेल में बंद कर दिया है, बगैर कोई केस, बगैर कोई कुछ। ये शेर अफजल मरवत है ना, ये इमरान खान का वकील है और इमरान खान के लिए काफ़ी एग्रेसिवली चल रहा था। तो अजीज़ दोस्तों, दिस इज़ द मैटर ऑफ पख्तून। आपको याद होगा कि मंजूर पश्तीन इस वक्त पश्तून यूथ का एक बहुत बड़ी आवाज़ है। उसको अभी फायरिंग करके उसके ऊपर उसको गिरफ्तार कर लिया, वो भी बंद है। तो मोहसिन दावर जो है मंजूर पश्तीन का MNA, अब तो नेशनल असेंबली नहीं है लेकिन जो पिछली असेंबली में MNA था, उसने भी कहा है कि इस वक्त पश्तून नेशनलिज्म बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का शिकार है और हम काफ़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहे हैं और पश्तूनों के लिए सोचने की बात आ गई है। तो बलूचिस्तान से ज़्यादा इस वक्त पश्तून एरियाज़ में बहुत मामलात ख़राब हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पश्तून लीडरशिप ANP, PTM, PTI, ये 3 मेन पश्तून लीडरशिप्स हैं। मेजॉरिटी ऑफ पश्तून इन 3 में से किसी जमात के साथ हैं और वो सब इस वक्त पाकिस्तान आर्मी से नफ़रत करते हैं। दिन ब दिन पाकिस्तान आर्मी से नफ़रत जो है वो पश्तून, बलोच, सिंधी में बढ़ रही है और पाकिस्तान का मतलब अब क्रियाक्रम करीब ही नज़र आता है। लाख ही बचाने के लिए अमेरिका जाएं, कुछ भी करें, लेकिन मामलात मुश्किल नज़र आते हैं। ये 2001 में जो पार्लियामेंट में भारत में अटैक हुआ था, उसका मेन मास्टरमाइंड मसूद अज़हर, उसको आर्मी ने अपनी कस्टडी में ले लिया है और इसको आर्मी के किसी गुप्त स्थान पे हिफाजत से रख दिया है। जिस हिसाब से पाकिस्तान में नामालूम अफराद इस वक्त कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की आर्मी बहुत ज़्यादा डरी हुई है कि कहीं ये मामलात ख़राब ना हो जाएं। और पाकिस्तान के अभी केयरटेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मुर्तज़ा सोलंकी, उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने जेल में से बयान दिया है कि आप अफ़गान रेफ्यूजीज़ को वापस भेज रहे हैं, ये गलत है, ये गैर इस्लामी है और आपको ये नहीं करना चाहिए। तो इमरान खान पाकिस्तान के दुश्मनों की ज़बान बोल रहे हैं और इमरान खान को पाकिस्तान की आर्मी के यानी पाकिस्तान की स्टेट के साथ खड़ा होना चाहिए। तो आज आपके दुश्मन कैसे हो गए? तालिबान, अफ़गान। अब तो इनको फ्रीडम फाइटर और अल्लाह के मुजाहिद और क्या क्या कहते थे, आपके दुश्मन हो गए। तो भाई साहब, आपके करीब में कोई दोस्त भी बचा है? इंडिया दुश्मन, अफगानिस्तान दुश्मन, ईरान दुश्मन, सब कुछ ही दुश्मनी चल रही है। बांग्लादेश तुम्हें पसंद नहीं है, चाइना के आगे तुम लेटे हुए होते हो इसलिए कि चाइना तुम्हें भीख देता है। तो अजीज दोस्तों, दिस इज द सिचुएशन। थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।